हेलो दोस्तों, मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने चैनल एसडी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूचियां लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं, मैं कंप्लीट सीक्वेंस में बताऊंगा आपको एक एक अनुसूची। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक व शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, पहली अनुसूची में है, इसमें भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में देखिए, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में देखिए, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में देखिए, इसमें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है इसमें। ऐसे ही देखिए, पांचवी अनुसूची में देखिए, ये अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको जरा गौर से देखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम की जगह मणिपुर मत कर देना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का अलग से प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में सूचियां हैं, जो कि हमारी तीन सूचियां हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों सूचियों को अलग अलग देखते हैं एक बार। चलिए देखते हैं संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पर कानून बनाए वह सब संघ सूची के अंतर्गत आएगा। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन अब 100 विषय रह गए हैं। ऐसे ही राज्य सूची है। राज्य सूची को देखिए एक बार। इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। अगर राष्ट्र हित की बात हो तो केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। पहले इसमें 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। कहने का मतलब ये है, इस पर विषय तो राज्य बनाएगा, लेकिन कभी जब आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र भी इस पर कानून बना सकता है। राज्य सरकार भी, मतलब कानून, केंद्र भी इस पर कानून बना सकता है। इसमें पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय रह गए हैं। आगे देखिए, नंबर 3 पर है समवर्ती सूची। इस सूची के अंदर विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं। अगर कानून का विषय समान है, मतलब एक ही विषय पर कानून बनाना है, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। एक विषय पर दोनों लोग कानून नहीं बना सकते, केंद्र को ऊपर रखा गया है, इसलिए केंद्र जो कानून बनाएगा वो कानून मान्य होगा। पहले इसमें 47 विषय थे, लेकिन अब 52 विषय हैं। देखते हैं आगे इसके। अब हमने अनुसूची 7 और उसकी तीनों सूचियां पढ़ ली हैं। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में पहले केवल 14 भाषाएं थीं, 8 भाषाएं इसमें नई जोड़ी गई हैं। पहली भाषा थी सिंधी, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। इसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो। संविधान संशोधन 2003 से जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। इनको चलो एक एक करके याद करने की कोशिश करते हैं। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा। 71 नमक याद कर लो, नमक से हो जाएगा याद, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। तो 21 और 71 को जब हम जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। 21 में सिंधी को याद कर लो, 71 में नमक को याद कर लो और 92 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को याद कर लो। ऐसे हम याद कर सकते हैं, इनको रिपीट करेंगे, बार बार याद हो जाएंगी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उसमें 8 ही अनुसूचियां थीं। इसके बाद जब अनुसूचियां हमने जोड़ी थी 9 से, तो 9वीं अनुसूची हमने जोड़ी थी पहले संविधान संशोधन 1951 से। यह अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन हमारा 1951 में हुआ था और पहली अनुसूची 9वीं जोड़ी गई थी इसमें। इसके बाद 10वीं जोड़ी गई। देखते हैं 10वीं अनुसूची। यह अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। इस अनुसूची को संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची, याद रखना है आपको, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन। चलो देखते हैं 11वीं अनुसूची को। अब 11वीं अनुसूची में क्या है,
11वीं अनुसूची, यह अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इस अनुसूची को संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। इसमें 29 विषय हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, इसमें ज़्यादातर इसके विषय पूछे जाते हैं। इसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। अगर 2 9 को जोड़ें तो 11 हो जाते हैं। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। अच्छे से ध्यान रखिए इसको। 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। ऐसे ही देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची शहरी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आपको शहरी क्षेत्रों के स्थान पर नगर निकाय भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यह अनुसूची शहरी क्षेत्रों के प्रशासन या नगर निकाय से संबंधित है। इस अनुसूची को संविधान में 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1993 में। इस अनुसूची में 18 विषय हैं। ऐसे ही हमारी 11वीं अनुसूची थी, उसमें थे 29 विषय। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। इनको एक रिवीजन के लिए मैंने एक लिस्ट तैयार की है, जो आप अपने किसी पेज पर बनाकर अपने दीवार पर लगा सकते हो, और रोज रोज देखने से सारी अनुसूचियां एक बार में रिवीजन में आ जाएंगी, तो आप इनको भूलोगे नहीं। चलो उस लिस्ट को देखते हैं। वो लिस्ट अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए उस लिस्ट को देखते हैं। देखिए, इस तरह का ग्राफ बनाकर हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैंने एक ग्राफ बनाया, उसमें मैंने लिख दिया पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। हमें पता है हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले केवल 8 ही थी, इसमें 4 नई जोड़ी गई हैं। 9 से लेकर 12 तक ये 4 जोड़ी गई हैं। तो एक एक करके मैंने बनाई है। पहली संघ एवं राज्य, दूसरी वेतन भत्ते, तीसरी शपथ, चौथी राज्यसभा की सीटें, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियां, छठी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए अलग से प्रावधान, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1967 से जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची दर बदल से संबंधित है। 12वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, इसमें 29 विषय है। ऐसे ही 12वीं अनुसूची नगर निकाय 12वीं अनुसूची नगर निकाय 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, इसमें 18 विषय हैं। इस तरह का ग्राफ बनाकर आप भी अपनी दीवार पर लगा सकते हैं, और रोज रोज देखने से हमें चीज़ें याद होती हैं, आपको भी याद हो जाएंगी। तो अगर ये आपको ग्राफ पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर व लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा मैं। थैंक यू, धन्यवाद।